पता नहीं बस नंबर 4 निकल चुकी होगी या अभी आ रही होगी। बस स्टॉप पे खड़े होके वेट करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आइटम बहुत यूज होता है यार यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये रेस है इसकी, ये तो ब्रेक ही होगी। आई थिंक ये चार्जिंग है। पता नहीं यहाँ के लोगों को ये मालूम है या नहीं मालूम है कि वो कितने प्रिविलेज्ड हैं। अगर किसी ने दूसरी जगह देखी ही नहीं होगी तो शायद उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन्हें यहाँ पर नहीं है। नो डाउट हर जगह के अपने फायदे नुकसान होते हैं। यहाँ के भी कुछ नुकसान हैं, काफी ऐसे होंगे जो मैं नहीं जानता हूँ। फर्स्ट लुक में तो बहुत ही कमाल की जगह लगती है। I think everything happens for a reason. I wanted to show you those trees. These red ones. Yeah, so it's autumn now. Later, like almost all the trees will turn this color. Not lockdown, I guess. In theater again, we moved to remote. Did remote it? I did. The performers were still in the same room. No. No? Someone performing from his village where connectivity is very bad and somewhere in mountains. Sets were our homes. If we are exchanging some prop, we tried to have some similar thing. So I pass on camera and that person will. I dropped that course in a few days only. I felt he's just talking to himself, or is he pretending that this concept is too difficult? Why isn't he trying to explain it in a simple manner? I'm sitting in audience, they're talking in Swedish. Everyone is laughing. I am not, because I'm not getting any of the jokes. But no one asked, no one cared. हम एक गार्डन में आए हैं। यहाँ झूले हैं तो बच्चों के, पर मुझे लग रहा है कि मैं भी झूल सकता हूँ उन पे। ये तो बहुत ही बड़ा टायर सा लगा रखा है इन्होंने। इसमें कई बच्चे और एक बहुत ही मोटा आदमी आराम से झूल सकता है अगर ये उसके वेट को झेल गया तो। हम लोग कुत्ते भैंसे ये सब देख कर बड़े होते हैं, यहाँ पर बच्चे डक्स बनीज ये सब देख के बड़े होते हैं। देयर इज नो फर इन हिंदी। Oh yeah, that's true. We always say fir, but it is phir. I say phir. I don't know. Maybe it's just I grew up in Aligarh. I don't know what mistakes I did. Like maybe I also maybe was some doing other. आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले मैंने अपनी बॉटल रेस्क्यू की। 2 हफ्ते से मैंने ढंग से पानी नहीं पिया है, इधर याद नहीं रहता ना बॉटल के बिना। फिर मैं तलहा से मिला, उसकी फैमिली से मिला। आई डोंट नो मैं उस कन्वर्सेशन में से कितना क्या अपलोड कर पाऊंगा, पर बहुत सारी बातें की हमने। इधर पीएचडी में किस तरह से लोग चीजें हैंडल करते हैं, वहां पर किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर वो इंडिया मूव करता है वापस तो कैसे ऑप्शंस हैं उसके पास, यहाँ रहकर कैसे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोगों को याद किया, इवन जो IISc के फेवरेट गार्ड हैं जिन पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया था उनका जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बाइकें बहुत कम दिखती हैं मुझे यहाँ पर दिखी हैं तो ऐसी शोर मचाती हुई दिखी हैं हार्ले डेविडसन। आज यहाँ पे उतनी चहल पहल नहीं है जितनी उस दिन थी, मौसम की वजह से या क्या रीजन है, लेकिन उतना हंगामा नहीं है आज इधर। बस आ भी गई है। फॉर्चुनेटली सेंटर की तरफ जाने वाली बहुत बसेज हैं, किसी में भी बैठ जाओ वो सेंटर पे ले ही जाएगी तुमको। 5:45 वाली ट्रेन ही पकड़ी थी मैंने लास्ट टाइम भी। मुझे लग रहा था कि अरे यार ये तो दरवाजे बंद हो गए, फिर किसी ने बटन दबाया तब मुझे समझ में आया ओके बटन दबाना पड़ता है। पर आज मैं इतना पहले आ गया हूँ कि अभी तक मुझे ट्रेन नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आ गई, मोटाला से आ रही है शायद। ये पूरा ही स्ट्रेच कवर करती है हर ट्रेन, एकदम एंड में मोटाला तक जाती है, फिर नॉर्थ शॉपिंग से फिर वापस मोटाला। तो घर वापसी हो गई। अभी थोड़ी सी टहलकदमी। कल जो सर्कस मेरा मिस हुआ था, आई डोंट नो आज भी मैं अटेंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठंड में आइसक्रीम बेच रहे हैं भाई साहब ये, और लोग खा भी रहे हैं। आज यहाँ ऑलमोस्ट सब बंद है, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग, या तो फेस्टिवल खत्म हो गया है इसलिए गायब। मील ओके, इन्होंने सॉल्ट रखा हुआ है यहाँ पर। अब मुझे समझ में आया कि एमा क्यों बोल रही थी कि उसे मैकडी जाना पड़ेगा क्योंकि उसका सॉल्ट खत्म हो गया है। कल ये इवेंट मिस हो गया था मेरा उस डांस के चक्कर में। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर भीड़ बहुत है तो कुछ तो अच्छा हो रहा है।
अनफॉर्चुनेटली आज भी पूरी नहीं देख पाया, भयंकर बारिश होने लग गई बीच में, तो उन्होंने जितना हो सका कंटिन्यू किया। इवन जनता भी बैठी हुई थी, तेज बारिश हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, और मेरा भी ये था कि ये परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं खड़ा तो हो सकता हूँ। परफॉर्मर ने उसके बाद बोला थैंक यू पब्लिक, दिस वाज एन ऑनेस्ट ट्राई। बहुत इंप्रेसिव चीज थी। इतनी तेज बारिश हो रही है और वो लोग इतनी खतरनाक चीज परफॉर्म कर रहे थे उस बारिश में। 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसी बारिश हुई है, काफी अच्छा हुआ। मोटाला नहीं गया, मैं ये परफॉर्मेंस मिस कर देता, भले ही मैंने 10 या 15 मिनट की देखी, लेकिन ये कमाल का एक्सपीरियंस था। आज मुझे समझ में आया कि ये ऊपर तक कैसे फेंक के चला जाता है। वो डिलीवरी वाले जो भी होते हैं यहाँ पे, उनके पास एक्सेस रहता है। पहले मैं जाता हूँ वॉशरूम, फिर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं वॉशरूम गया था तो मैंने सोचा नहा ही लेते हैं। अभी आते हुए ट्राम में स्मेल भी अजीब सी थी, और यहाँ पे कौन सा पानी गर्म करना पड़ता है। ओनर ने इतना पैसा खर्च किया हुआ है तो मैं उसका फायदा क्यों ना उठाऊं। मेरा सवाल ये था, वॉशरूम तो मुझे अराउंड 2 घंटे पहले भी जाना था। जैसे जैसे आपका घर पास आता जाता है, और इवन जब आप घर में घुस जाते हो और आपको पता है कि अब तो वॉशरूम सामने है, तब एकदम से इतना प्रेशर कैसे आ जाता है कि लगता है बस बांध टूटा। साइकोलॉजिकल है ये, क्या चीज है ये, ऐसा कैसे हो जाता है। काफी वॉक भी किया ट्राम छोड़ने के बाद घर तक, बारिश भी हो रही थी, बारिश में वहां पे परफॉर्मेंस भी देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही मैं घर का ताला खोल रहा हूँ, वो वाले मोमेंट्स में ऐसा पता नहीं क्या होता है, भैया जल्दी खोलो जल्दी खोलो। ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये क्या है। खैर आज बॉटल घर आ चुकी है, ये इंडिया जाएगी साथ में, बस बचे हुए कुछ दिनों में खोना है इधर उधर। मेरी बहुत बॉटल खोती हैं। आज का वो जो परफॉर्मेंस था, मैं उससे इतना इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं वो पूरा देखता परफॉर्मेंस तो ज्यादा इम्प्रेस होता, या फिर बारिश में उनको बंद करना पड़ा, मैं उससे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जब बारिश इतनी तेज शुरू हुई तो भी वो परफॉर्म कर रहे थे। जिनके पास छतरियां थी उन्होंने छतरियां खोल ली, जिनके पास नहीं थी वो बैठे हुए हैं। जिद्दीपन था और जो डिटर्मिनेशन था परफॉर्म करने का, वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे। नेचुरली काफी ठंडा था, उसके ऊपर बारिश हो रही थी, उसमें परफॉर्म कर रहे थे ये लोग विद रिस्क और विद दैट सर्दी। एक्ट था वो तो नेक्स्ट लेवल था ही। पूरा देख पाता, हाँ अच्छा लगता, मुझे हल्का सा वो रिग्रेट है। अगर मैं कल देख लेता तो आज ये वाला मोमेंट मैं नहीं विटनेस कर पाता। जो उस बंदी ने एंड में बोला थैंक यू पब्लिक, इट वाज एन ऑनेस्ट एफर्ट। देखा भी मैंने कि कितना ऑनेस्ट एफर्ट था। तुम इतनी बारिश में इस तरह का एक्ट जो कि बहुत खतरनाक है वो करे जा रहे हो, तुम्हारा पैर स्लिप हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डेफिनेटली वो ऑनेस्ट एफर्ट था, बताने की जरूरत भी नहीं थी। और पब्लिक ने जो सपोर्ट किया उसके बाद पता लग रहा था कि हाँ जेन्युइनली पब्लिक तालियां बजा रही है। अभी मैं सोऊंगा, सोने से पहले हाँ बस एक बात, अगर तो आपको इंडियन टेस्ट पसंद है तो स्वीडन में मैकडोनल्ड्स ट्राई मत करना, स्पेशली अगर वेजिटेरियन हो। मैंने वीगन ट्राई किया इनका, मुझे लगा कि ओके ये शायद डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीगन है। फिर आज मैंने इनका वेजी ट्राई किया, वो टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया, बड़ा ही सूखा सूखा सा अजीब सा टेस्ट। एक होता है ना कि जंक फूड आप खाते हो तो आपको मजा आना चाहिए, हेल्थ तो खराब होती है लेकिन मजा आना चाहिए, तो उसमें मजा भी नहीं था, वो जबरदस्ती हो गई मेरे साथ। पिज्जा हट मैंने खाया था, वो वर्थ इट था, उसमें वैसा ही टेस्ट था जैसे इंडिया में आता है, मैकडी नहीं। तो अभी गुड नाइट।